हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूं और मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियोस कंटिन्यू करूं। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप ट्रिनिटी ग्रेड 1 और फर्दर ग्रेड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कैसे उनको अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। मार्क्स अच्छे कब आएंगे? जब आप प्रॉपर टेक्निक से प्ले करेंगे। तो इन वीडियोज़ में मैं आपको ट्रिनिटी के गाने प्ले करना सिखाऊंगा और अभी मेरे पास है ग्रेड 1 की बुक। तो ग्रेड 1 की बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक्स ऐड कर दूंगा जहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो गाना आपको आज सिखाने वाला हूं अलॉन्ग विद दीज नोटेशंस वो है 16 सॉल्टाइन्स, जो इस बुक का लास्ट सॉन्ग है और ये ग्रेड 1 का एक टेक्निकल फोकस का गाना है। तो अगर अब हम इसके नोटेशंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास इस लेजर लाइन में 4 एट्थ नोट्स हैं, विच मीन्स 1 एंड 2 एंड। अब हमारा जो शुरू के 2 एट्थ नोट्स हैं वो बज रहे हैं E5 कॉर्ड पे और जो नेक्स्ट 2 एट्थ नोट्स हैं वो हैं G5 कॉर्ड पे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि E5 कॉर्ड कौन सी है और G5 कौन सी है। तो E5 कॉर्ड हमारी होती है जो हम E माइनर पकड़ते हैं, बस उसमें हम ऊपर के 2 या 3 स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं, बट एज पर नोटेशंस हमको खाली ऊपर के 2 स्ट्रिंग्स प्ले करने हैं। उसके बाद G5 हमारी G पावर कॉर्ड होती है जो हमारे 6th स्ट्रिंग पर 3rd फ्रेट और 5th स्ट्रिंग पर 5th फ्रेट होता है। तो ये 2 कॉर्ड्स हम इस तरीके से बजाएंगे, विच मीन्स 1 एंड 2 एंड। ठीक है, अब 1 एंड 2 एंड के बाद अगर आप नोटेशन में देखेंगे तो वहाँ पर लेजर लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये जो रेक्टेंगल होता है ये हमारा होता है हाफ नोट का रेस्ट, विच मीन्स हम अब 3rd और 4th काउंट पर कुछ प्ले नहीं करेंगे। अब रेस्ट देने के लिए आपको अपने पाम को स्ट्रिंग्स पर रख देना होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बार है वो है A5 और B5 कॉर्ड्स पे। A5 B5 कॉर्ड्स आपको ऑलरेडी आती होंगी क्योंकि वो मैंने अपनी पावर कॉर्ड्स वाली वीडियोज़ में समझाया हुआ है। तो A5 जो होती है उसको हम पकड़ते हैं इस तरीके से, ये सिंपली A मेजर वाली शेप है जिसमें हम 5th और 4th स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं। 3rd को भी प्ले कर सकते हैं बट एज पर द नोटेशंस हमको खाली 5th और 4th स्ट्रिंग्स ही प्ले करनी है। ये मैंने पकड़ा है 2nd फ्रेट में स्ट्रिंग नंबर 4 और 3। इसके बाद B5 है। B5 आपकी एकदम G5 जैसी होती है, बस हमको एक एक स्ट्रिंग नीचे करना है और फ्रेट पकड़ लेना है 2nd एंड 4th। अब इसको भी उसी टाइमिंग से प्ले करना है जो हमने अभी E5 और G5 को किया था और 3rd काउंट पर फिर से रेस्ट दे देंगे। तो इस तरीके से शुरू से 1 एंड 2 एंड 3 4, 1 एंड 2 एंड 3 4। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट प्ले होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा एक सिंबल है जहाँ पर 2 बार्स खाली हैं और बीच में डबल परसेंटेज बना हुआ है और उसके ऊपर नंबर 2 लिखा है। इस 2 का मतलब ये होता है कि हमारे जो 2 बार्स खाली हैं हमको वहाँ पे वही चीज़ प्ले करनी है जो हमारे प्रीवियस 2 बार्स थे। तो हमको वो सेम कॉर्ड सेम टाइमिंग में रिपीट करके प्ले करना है। ये हो गया हमारा इंट्रो। अब यही सेम चीज़ हमारी वर्स में प्ले हो रही है जैसे हमने इंट्रो में प्ले करी थी। अब हमारे पास यहाँ पर रिपीट होगा दूसरी बारी और फिर से यहाँ पर तीसरी बारी सेम चीज़ रिपीट होगी। तो शुरू से लेके यहाँ तक हम लोग इस रिफ को टोटल 5 बार प्ले करेंगे, जिसमें से 2 बार इंट्रो में है और 3 बार वर्स में। इसके बाद हमारी कॉर्ड आती है पहले है C और फिर D। अब C और D कॉर्ड्स हमको कैसे प्ले करने हैं? हमारे पास 6 एट्थ नोट्स हैं, विच मीन्स 1 एंड 2 एंड 3 एंड। और उसके बाद 4th काउंट पर हमारे पास एक क्वार्टर नोट है, तो इसको हम खाली 4th काउंट पर बजाकर छोड़ देंगे, 4 एंड प्ले नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ क्वार्टर नोट। उसके बाद हम लोग के पास D कॉर्ड है और इसमें हमारे सारे एट्थ नोट्स हैं, विच मीन्स 1 से लेके 4 एंड तक। सो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। तो अब इसके बाद हम लोगों के पास एक और सिंबल आता है, एंडिंग में देखेंगे जहाँ पर बार एंड हो रहा है वहाँ पर 2 डॉट्स बने हुए हैं। अब ये 2 डॉट्स हमको एक और जगह ढूंढने हैं इससे पहले, वो है हमारा वर्स के स्टार्टिंग में जो 2 डॉट्स वहाँ पर भी हैं। अब इसका मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर आपके 2 डॉट्स एंड हुए हैं उसके बाद आपको वहीं पर वापस प्ले करना है जहाँ से आपके 2 डॉट्स शुरू हो रहे थे, विच मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द डॉट से लेके एंडिंग ऑफ द डॉट्स तक आपको 2 बार वो चीज़ रिपीट करनी है। तो आपका वर्स वाला जो पार्ट था यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 बार रिपीट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बार आता है जो बुक की लास्ट लाइन है, वहाँ पर ऊपर लिखा है NC। अब NC का मीनिंग होता है नो कॉर्ड, तो यहाँ पर हमको कोई कॉर्ड प्ले नहीं करनी है, यहाँ पर एक डिफरेंट रिफ है। अब इस रिफ में भी हमारे शुरू के जो 4 नोट्स हैं वो 8th काउंट पर बजे हुए हैं, तो 1 एंड 2 एंड और 3rd पर फिर से रेस्ट है। अब ये कैसे कैसे बज रहा है? सबसे पहले हमारा 6th स्ट्रिंग ओपन है, फिर 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, फिर 4th स्ट्रिंग ओपन एंड देन 5th स्ट्रिंग ओपन। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट बार में है 5th स्ट्रिंग ओपन, 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 4th स्ट्रिंग ओपन एंड 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। अब उसके बाद फिर से रिपीट सिंबल है, तो ये पूरे रिफ हम 2 बार रिपीट करेंगे। अब मैं आपको ये रिफ एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला वाला पार्ट इस तरीके से 1 एंड 2 एंड 3 4, ये पहला पार्ट हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है सो 1 एंड 2 एंड 3 4। तो पूरा किस तरीके से प्ले करेंगे? एक बार और
तो इस तरीके से हमने 2 बार रिपीट कर दिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में जो है हमारा कोरस। अब कोरस में भी हमारी यही प्रीवियस रिफ है और इसको हम एक बार बजाएंगे, फिर दूसरी बार रिपीट करेंगे और फिर तीसरी बार फिर रिपीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कोरस के नेक्स्ट लाइन में, जिसमें हमारी सेम सी कॉर्ड है जैसे हमने पहले यहाँ पर बजाई थी सेम पैटर्न में, फिर डी सेम पैटर्न में जैसे प्ले किया था, और उसके बाद हमारी E5 है और ये हम लोग को प्ले करना है नीचे के 2 स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग नंबर 1 और 2 ओपन, और ये हमारे सारे क्वार्टर नोट्स हैं, विच मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये किस तरीके से प्ले किया जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोरस आता है और उसमें सेम इंट्रो वाली रिफ है E5 G5 एंड देन A5 B5, और उसको हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे और दूसरी बार फिर रिपीट करेंगे। फिर हमारा C कॉर्ड फिर से प्ले हो रहा है जैसे पहले प्ले हुआ था। अब देखेंगे C के बाद एक और बार है जिसमें सिंगल परसेंटेज है। सिंगल परसेंटेज का मीनिंग ये होता है कि आपको वही प्रीवियस बार एक बार और बजा देना है। फिर हमारे पास फिर से D कॉर्ड है जैसे हमने पहले प्ले करी थी सारे 8th नोट्स के साथ, और इसके बाद भी हमारा सिंगल परसेंटेज साइन है, विच मीन्स आपको डी कॉर्ड फिर से रिपीट करनी है। और लास्ट में हमारा डी कॉर्ड एक बार और प्ले हो रहा है और उस डी कॉर्ड के ऊपर हमारे कर्व बना हुआ है विद अ डॉट। इसको बोलते हैं फर्माटा, विच मीन्स आपने प्ले किया तो आपको वो कंटिन्यू सस्टेन करना है विदाउट स्टॉपिंग इवन एट द एंड ऑफ द सॉन्ग। सो आई होप आपको अभी तक ये सारे नोटेशन सॉन्ग के समझ आ गए होंगे विद ऑल द रिपीट्स। अब मैं आपको ये पूरा गाना विद सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा।